कल आपने झारखंड के पलामू की न्यूज देखी होगी। कोई ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। कोई ये कह रहा था कि बीबीसी को पलामू पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि कैसे जिस देश में हिंदू ज्यादा संख्या में है वहाँ माइनॉरिटी उन पर पत्थर बरसाती है। सुधीर चौधरी साहब ने भी इस पलामू घटना को सरहदों से जोड़ दिया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जैसे दो देशों के बीच सरहदें होती हैं वैसे ही हिंदुस्तान में भी मुस्लिम मोहल्ला बनाकर सरहद बनाने की कोशिश की जाती है। और जब इन मुस्लिम मोहल्लों से कोई हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकलती है तो फिर उस पर पत्थरबाजी होती है। चलिए मान लिया कि आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, आपने ये साबित कर दिया है कि पलामू में जो हुआ उसमें मुसलमानों की गलती थी और मुसलमानों ने भी मस्जिद से पत्थर बरसाए। लेकिन आप इन तस्वीरों के बारे में क्यों नहीं बताते? आप हमेशा अधूरा सच क्यों दिखाते हो? डेट डिटेक्टर नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है और इस वीडियो पर जो कैप्शन दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस पर लिखा है कि झारखंड के पंकी विलेज में घरों और वाहनों को आग के हवाले किया गया। आगे इसमें यह भी लिखा है कि बजरंग दल की तरफ से एक रील बनाई गई और इस रील में ये 100 लोगों को मारने की बात कही जा रही है। इस रील के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। इस रील पर सुधीर चौधरी ने अपने शो में कुछ नहीं दिखाया। उसने ये नहीं बताया कि हर धार्मिक यात्रा को मुस्लिम मोहल्लों से गुजारना अब एक फैशन हो गया है। क्यों जब ये यात्राएं मुस्लिम मोहल्लों से गुजरती हैं तो फिर इनमें जय श्री राम और मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगते हैं? क्यों इन धार्मिक यात्राओं में लोगों के हाथों में तलवारें और त्रिशूल होते हैं? क्यों इन यात्राओं से पहले इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम युद्ध करार दे दिया जाता है? क्यों इस यात्रा में वो 15 से 20 साल के नौजवान शामिल होते हैं? अब इस वीडियो को भी देख लीजिए। आप कई सारे चैनल्स ये चला रहे हैं कि मस्जिद की छत से पत्थर फेंके गए, लेकिन ये वीडियो ये दिखाता है कि पत्थर मस्जिद की छत से नहीं बल्कि मस्जिद पर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि फेंकने वाले ज़मीन पर खड़े हैं और पत्थर वो मस्जिद की तरफ उछाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के किसी हिस्से में कहीं छोटे से गांव या देहात में कहीं दो समुदाय के बीच झगड़ा होता है, कहीं किसी मोहल्ले में पत्थरबाजी होती है, दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ का नुकसान होता है। लेकिन नोएडा में बैठे गोदी मीडिया एंकर्स को लगता है कि देश में हिंदू खतरे में आ गए हैं और फिर यहीं से शुरू होती है वो नफरत जिसका सामना देश के कोने कोने में मुसलमानों को करना पड़ता है। आज यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ मेरे हिंदू भाई भी इस चीज़ पर गौर करें। क्या कभी आपने सोचा है कि ये धार्मिक यात्राएं सिर्फ उन्हीं स्टेट में मुस्लिम मोहल्ले से क्यों गुजरती हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है? क्यों ये यूपी, हरियाणा और दूसरे स्टेट से नहीं गुजरती और वहाँ झगड़े भी नहीं होते? दिल्ली में ये यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजरी तो वहाँ झगड़ा हो गया, हैदराबाद में ये यात्राएं गुजरी तो वहाँ झगड़ा हो गया और अब झारखंड में भी धार्मिक यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजरी तो वहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। लेकिन ये झगड़ा कभी यूपी में नहीं होगा क्योंकि वहाँ बीजेपी को इस तरह के झगड़े की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और ये बताएं कि धार्मिक यात्राओं की मुस्लिम मोहल्ले से गुजरने वाले इस फैशन से हिंदू खतरे में क्यों आ रहा है। शुक्रिया।